नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी आज की राशि पर। आज हम देखने जा रहे हैं कि कर्क राशि के लिए यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, तो उसी तरह से आपको लेना है और जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें उसे लेना, ठीक है। साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा कहती हूँ आप सभी से कि गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, गाइडेंस लाइक आपको समझिए जैसे रेमेडी मिल रही है। अपने 10 दिनों में किस तरह से आपको सावधान रहना है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो उसे मानना आपके लिए, उसे फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, जैसे कि मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना आपको आगे खुद ही है उस रास्ते पे। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जो भी गाइडेंस आती है उसे फॉलो कीजिए और देखते हैं क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए ये 10 दिन। तो अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ माय डियर टैरो, माय डियर एंजल्स, बताइए कि कैसा रहेगा 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक का टाइम मेरे व्यूअर्स के लिए। जो भी कर्क राशि वाले हैं उनके लिए क्या लेकर आ रहे हैं ये 10 दिन, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है आपकी। एंड आई थिंक आप मतलब किसी से कह सकती हूँ इमोशनली आप बहुत कनेक्टेड भी फील कर सकते हो इस टाइम पर। अगर कैरियर की बात की जाए तो कैरियर आपका अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा अपने कैरियर में और किसी किसी की प्रमोशन हो सकती है। फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा आप जगलिंग में रह सकते हो इस टाइम में। कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, पैसे कहाँ खर्च करूँ, कैसे क्या करना है आगे का, ये सारी प्लानिंग शायद आप करोगे। ओके, इन्वेस्टमेंट पे सोचोगे। क्वीन ऑफ वांड्स, स्टेबिलिटी आ रही है, यस। कैरियर काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और नेचुरल है। जब कैरियर अच्छा चलेगा तभी तो आप पैसा कमाओगे और तभी तो सोचोगे कि आपको पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करना है आगे। ओके, एंड द एम्परर, तो यस कैरियर के मामले में तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, अगर कैरियर की बात की जाए कैसा रहेगा, या ओवरऑल अगर आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज़ की बात की जाए तो हर चीज़ काफ़ी अलाइंड लग रही है इन 10 दिनों में। आपकी हर चीज़ आपकी मोस्टली सही रहेगी। साथ ही आप में से कुछ लोगों के अंदर एक मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा इस टाइम में दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो गया है। अगर जॉब बिज़नेस की बात की जाए तो जॉब और बिज़नेस आपका बहुत अच्छे से इस टाइम पर जो है ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। बिकॉज़ एक तो सपोर्ट मिल रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में एंड किसी किसी को बड़ी पोजीशन भी प्राप्त हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है। अगर अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी है देन प्लीज़ टेक द एक्शन। बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, कहूँगी 99% तक चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अपने डिज़ायर जॉब पे। तो अगर आपको कोई भी एडवर्टीज़मेंट दिखती है देन प्लीज़ गो अहेड, आप आगे बढ़िए और इंटरव्यू दे दीजिए। आपको सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन के चांसेस है, अच्छी पोजीशन प्राप्त हो सकती है। ओके, तो ऑल द बेस्ट जिन्हें अपना करियर सेलेक्ट करना है या जो भी चीज़ें आगे नहीं करनी है या प्रमोशन के लिए सपोज़ आप ट्राई कर रहे हैं तो आप सभी को बेस्ट विशेस पहले ही आप सभी के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपका रिलेशनशिप की यस थोड़ी सी बात करते हैं अभी। रिलेशनशिप में यहाँ आपके लिए शादी के प्रपोज़ल भी आ सकते हैं। ओके, फिक्स होगी नहीं होगी ये तो अभी 10 दिन में मुझे नहीं लग रहा कि आप डिसाइड कर लोगे, क्विकली डिसीजन ले लोगे। लेकिन हाँ, आप देखोगे किसी से थोड़ा सा कनेक्शन आप शेयर कर सकते हो, लेकिन फाइनल डिसीजन आप लोगे 10 दिनों में ऐसा मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा। ओके, बट यस कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा।
और उसमें भी हो सकता है कोई दो चॉइसेस के बीच में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहो कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊं या उस ऑप्शन के साथ जाऊं आगे। ओके, तो इस तरह के यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोग शायद पास्ट में धोखा वगैरह खा चुके हैं, तो अब जो नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही हैं, बिकॉज पास्ट में आपको किसी ने छोड़ा है, चीटिंग इश्यूज़ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आपके साथ रहे होंगे रिश्तों में, तो अब आप बहुत सोच समझ के जो है अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हो, बहुत प्रोटेक्ट करके बैठे हो कि मैं ओपनली किसी को मतलब अपने बताऊं नहीं बताऊं, किसे बताऊं। कनेक्शन तो आप फील कर रहे हो, लेकिन एक ना एक कहीं ना कहीं अंदर से आपको डर भी रहेगा कि कहीं ये इंसान भी ऐसा ना निकल जाए। ओके, इस तरह का फियर फैक्टर कहीं ना कहीं आपके साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन यस, बाकी अगर स्टेबिलिटी तो देखो आपकी लाइफ में आएगी और आ रही है। और बुरी नज़र से भी कहूँ तो कहीं ना कहीं अब ईश्वर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। अगर आप अब्रॉड जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कुछ लोग, तो यहाँ आप यस ट्राई कर सकते हो सकता है आपके काम बन जाएं। ओके, एंड साथ ही आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा झुकाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का। एंड अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आ रही है, पीस आ रही है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ अच्छी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यस, तो जिनकी मैरिड लाइफ ऑलरेडी लाइक ठीक है तो उनका तो सब सही है ही यहाँ पर। एंड मैच्योरिटी की बात है कि एक इंसान में मैच्योरिटी हो सकता है, जो मैरिड वालों की क्योंकि बात चल रही है, तो कोई बहुत मैच्योर इंसान है यहाँ पर, दूसरा इमैच्योरिटी दिखाता है कहीं ना कहीं। ओके, ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा कभी कभी कॉन्ट्राडिक्शंस आप में हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी 10 दिनों में अगर कहूँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा या ऑलरेडी आप में हो चुका है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड द एम्परर। ओके, तो एक कहते हैं ना ड्रास्टिकल चेंज आपके थिंकिंग पैटर्न में, आपके चीज़ों को देखने के नज़रिए में, बहुत सारी चीज़ों में ना आपकी सोच बहुत डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। इन 10 डेज़ में आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, चीज़ों को देखने का तरीका बदल जाएगा, एक अलग ही मैच्योरिटी दिख रही है। डिसिप्लिन्ड हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस पे चलने वाले आप दिखाई दे रहे हो। भले ही आपकी एज हो 30 इयर्स, लेकिन जो आपने अपना एक्सपीरियंस 30 इयर्स में गेन करा है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर कोई आपसे बात करे ऐसा लगेगा कि यस, आपके लाइक 45 और 50 साल वाली मैच्योरिटी अब आपके अंदर आ सकती है। ओके, सरकमस्टांसेस कुछ ना कुछ इस तरह से आपके थोड़े बहुत रह सकते हैं। सेविंग्स के बारे में आप सोचोगे इस टाइम पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, और एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे। और कुछ लोग यहाँ पे जैसे मैच्योरिटी की मैंने बात कही है, बहुत स्ट्रिक्ट भी हो गए हैं रूल्स रेगुलेशन। जैसे मैंने कहा ना, मतलब एक होता है ना कि नहीं, अपनी बात से अब मुझे हिलना ही नहीं है, अपनी बात को चेंज ही नहीं करना है, जो मैंने बोल दिया बस अब उस चीज़ पे अटल रहना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। इस तरह की यहाँ पर कुछ लोगों की जो है थिंकिंग इस टाइम में रहेगी, या ऑलरेडी आप ऐसे हो चुके हो, और इन 10 डेज़ में तो मतलब और ज़्यादा इस तरह के आप हो जाओगे। ओके, एक कहूँ अलग ही होता है ना, जैसे रौबदार पर्सनैलिटी, मतलब कोई सामने वाला आपके सामने कुछ बोलने से पहले सोचे, तो यस एक रुतबा आपका समाज में कहीं ना कहीं बढ़ सकता है इस टाइम में कुछ लोगों का। और गुस्से से थोड़ा बचना ये मैं कहूँगी, और ईगो से दूर रहने की आपको ज़रूरत है। ओके, अहंकार नहीं लाना है। बहुत अच्छी चीज़ें अगर आपको कुछ मिलती हैं इस टाइम में, मान लीजिए आपके साथ जैसे कैरियर में अच्छा हो रहा है, दिखाई दे रहा है, जो कि आपका कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में भी ऑप्शन आ रहे हैं, तो अगर आप सिंगल हो तो ओके, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब एक घमंड आ जाए। घमंड से दूर रहना है, और गुस्से से दूर रहना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अपने इमोशंस को शेयर कीजिए जितना आपको लगता है उतना, और कदम आपको आगे लाइफ में सोच समझ के ही उठाने हैं। और देखते हैं आपकी एनर्जीज थोड़ी सी कैसे रहेंगी कर्क राशि की 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के टाइम में। और जब भी आप किन्हीं दो चॉइसेस को लेकर कंफ्यूज हो,
उसके अच्छाई बुराई जो भी कहते हैं ना, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को लिखो और फिर आप देखो आपके लिए ठीक रहेगा। यिन एंड yang, यस, आपको बैलेंस करके चलना है अपनी दोनों एनर्जीज़ को, ओके। दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलना है, अपने जो हम कहते हैं शिव शक्ति जैसे उस तरह से, तो उसे बैलेंस करके चलना है। हीलर ऑफ द एजेस, आप में से कुछ लोगों को इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, ओके। इमोशनल हीलिंग भी हो सकती है और फिज़िकल हीलिंग भी। शायद आप बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुज़र रहे हैं कुछ लोग, ओके। और जैसे कि इमोशंस की मैंने कहा ही आपसे कि इमोशनली आप पास्ट में किसी से धोखा खाया है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो इस टाइम में आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और जब आप हील हो जाओगे तो आप नेचुरल है द एम्परर वाली एनर्जीज़ में आ जाओगे, क्वीन ऑफ वांड्स की स्टेबिलिटी में आ जाओगे, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो इस तरह का आपके साथ होगा, साथ ही बहुत चीज़ों में क्लैरिटी भी मिलेगी, ओके। तो हीलिंग के लिए आप अपने इमोशनल फिजिकल हीलिंग के लिए किसी हीलर की हेल्प ले सकते हैं, ओके। टैरो कार्ड रीडर्स भी जैसे करते हैं हीलिंग, फॉर एग्जांपल मैं भी करती हूँ, या रेकी हीलर्स का जैसे आप कर सकते हो। तो बहुत तरीके होते हैं हीलिंग के, कैंडल स्पेल होते हैं और आपके फुल मून के टाइम पे भी होते हैं। तो आप हीलिंग के लिए खुद भी कर सकते हो कोई टेक्निक अगर आपको पता हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अदरवाइज़ आप सबसे बेस्ट रहता है कि आप खुद से ही अपने सातों चक्रों को बैलेंस करें। सातों चक्रों के बीच मंत्र आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे कहीं पर भी, ओके। हर एक मंत्र की चैंटिंग आप कीजिए, आप धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाओगे। कितनी बार? हर एक मंत्र को 7 बार बोल लो, 11 बार बोल लो, 1 मिनट तक बोलते रहो, ओके। काउंटिंग के साथ बोलोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना टाइमर में आपका फिर डिस्ट्रैक्शन जो है कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर चीज़ों को बैलेंस में लाना है तो पहले खुद को प्रॉपरली फिज़िकली एंड इमोशनली बैलेंस करो, हील करो, तब आपके लिए सही रहेगा। केयरिंग कनेक्शन, जैसा आई टोल्ड यू कि आपका केयरिंग कनेक्शन हो रहा है कहीं पर स्थापित, आप किसी के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ा डर रहे हो कि क्या करूं, आगे नहीं करूं, कहीं ये इंसान भी पास्ट रिलेशनशिप जैसा ना निकल जाए। तो आपको केयरिंग कनेक्शंस तो देखो मिलेंगे, कोई दोस्त मिल सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो कि आपकी रियली दिल से केयर कर रहा है। कोई न्यू फ्रेंडशिप भी आपकी आ सकती है और लवर की तरह भी एंट्री हो सकती है, लेकिन आप डर रहे हो बिकॉज ऑफ द पास्ट। जब आप बैलेंस कर लोगे ना और हील हो जाओगे, तब आपके लिए डिसीजन लेना बहुत इजी रहेगा। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, यस, किसी की लाइफ में अभी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन ये जल्दी ही दूर हो जाएंगी, ओके। इसीलिए आप पैसों के बारे में, जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग चिंतित लग रहे हैं, और कैरियर में भी जगलिंग कर सकते हो कि ये पोस्ट करूं जो सिलेक्ट, या क्या करूं इस तरह का। लेकिन यस, आप में से काफ़ी लोगों के लिए यहाँ ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, बट डोंट वरी, ये आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं, ओके, ये पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएंगी। कैरियर में आपके स्टेबिलिटी ग्रोथ आ जाएगी, ओके। आप ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, अपने क्लोथ्स में कर सकते हो। अपने पास एक ग्रीन कलर का रुमाल रखो, और साथ ही आप थैंकफुल होना स्टार्ट करो, ओके। स्पेशली मनी के लिए आप थैंकफुल होना स्टार्ट करो। वैसे तो हर एक चीज़ के प्रति आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, लेकिन बिकॉज फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का यहाँ पे कार्ड आपके लिए आया है निकल के, तो आपको मनी के प्रति ग्रेटफुल होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। कि आप जैसे कि जितना भी पैसा मेरे ऊपर, आप इस तरह से अफर्मेशन बोल सकते हो कि जितना भी पैसा बचपन से लेकर आज तक मेरे ऊपर खर्च हुआ है, मैं उसके प्रति दिल से आभारी हूँ। यूनिवर्स आपकी, मनी आपके आभारी हूँ, ओके। और जो भी आप पैसे रखते हो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट के साथ जो है रखो, चाहे आपके पास पर्स में 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, 200 हो, 2000, जितना भी हो, ओके। ऐसा नहीं है कहीं पर भी टेढ़े मेढ़े करके लाइक घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के जो है नोट कहीं भी रख दिया, इस तरह से नहीं। थोड़ा स्ट्रेट रखो, क्लीन कर, जैसे कहते हैं ना, अच्छे से, मतलब कि प्रॉपरली रखना है आपको मनी को भी। अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, ओके, उसे वैल्यू दो,
उसे वैल्यू दोगे, मनी खुद फिर आपको वैल्यू देना स्टार्ट करेगी। धीरे धीरे ही चेंजेस आएंगे, बट यस फॉर श्योर आएंगे ही आएंगे। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और हरे रंग का आप रुमाल अपने पास परमानेंट रख सकते हो। और थैंकफुल रहो भगवान के प्रति, पैसों के प्रति, जो भी अभी तक आपके ऊपर खर्च करा गया है, चाहे आपको गिफ्ट में मिला, कुछ भी मिला। और देखते हैं साईं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कर्क राशि के लिए 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक के लिए क्या गाइडेंस है। मेडिटेशन, मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है आप ध्यान लगाइए, चैंटिंग कीजिए और प्रे करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्पिरिचुअल होना, जो कि मैंने कहा अभी था, स्पिरिचुअल होना आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इमोशनली बैलेंस हो जाओ। पहले तो आप लोग हील करो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। जब आप बैलेंस में आओगे तब आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे, कैरियर में भी। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, इस चीज़ का ध्यान रखो आप। ग्रोथ, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसन्स फॉर आवर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। ओके, अगर आपको आपके एल्डर्स कुछ कहते हैं, पेरेंट्स वगैरह, या मान लीजिए टीचर्स आपको कह रहे हैं कुछ भी, कभी डांट दिया या जो भी चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, वो आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे दवाई कड़वी होती है लेकिन उससे हम हील होते हैं ना, हम ठीक होते हैं। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर है, वो आपकी क्लिनजिंग ग्रोथ के लिए आगे अच्छा है। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो उसे पॉजिटिवली देखना स्टार्ट कीजिए, ना कि नेगेटिवली कि मुझे टोक दिया, मुझे डांट दिया। ओके, बिकॉज कर्क राशि एक इमोशनल राशि है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग बनाओ खुद को। लाइफ पर्पस, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। ओके, आपको प्रकृति का ध्यान भी देना है, प्रकृति की सुरक्षा भी करनी है, आपका ये लाइफ पर्पस है। ओके, जैसे कि हम कहते हैं ना कि आप पॉल्यूशन कम कीजिए, मान लीजिए, या आप जीव जंतुओं की सुरक्षा कीजिए, नॉनवेज खाना छोड़ दो, क्योंकि वो भी प्रकृति के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, सभी जीव जंतु जानवर, है ना। तो प्रकृति को हार्म नहीं करना है आपको। नेचर के प्रति भी कहीं ना कहीं आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। ओके, तो ग्रेटफुल होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ यूडी, माई यूडी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो साईं बाबा जी कह रहे हैं कि आपको उन पर बिलीफ रखना है, जिस भी रिलीजन के हो। ओके, ये नहीं सोचना कि साईं बाबा जी का ही पर्टिकुलर है, नो, जिस किसी भी रिलीजन के हो, जिस किसी पर आप विश्वास करते हो, आपको उन पर विश्वास रखना है, ऊपर यूनिवर्स पर विश्वास रखना है कि वो आपकी हर इमोशनल एंड फिज़िकल प्रॉब्लम को जो है हील कर देंगे। तो यस, बहुत अभी अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर, जैसे मैंने कहा भी था, बहुत किसी किसी के साथ चल रहा है प्रॉब्लम्स, तो हील करना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को इमोशनली एंड फिज़िकली, मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। ओके, केयरिंग कनेक्शन आपको मिलेगा इस टाइम पर, और जो भी फाइनेंसिस प्रॉब्लम आपके चल रही हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आपको कैरियर सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न होता है तो आप हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान क्या रहेंगे, इस चीज़ के, उस चीज़ के, उस हिसाब से लिस्ट बनाओ एंड देन सिलेक्ट करके डिसीजन लेना। बाकी आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी से जल्दी अपने सातों चक्रों को बैलेंस करो, बीज मंत्र की रोज़ चैंटिंग करो। 21 दिन कंटिन्यू करने के बाद आपको खुद ही जो है पॉजिटिव फील होगा, आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये आप ज़रूर से करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।